हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के लिए। द नेम ऑफ द कॉलेज इज टेस एंड कई सारे स्टूडेंट्स को इस कॉलेज का पहले से पता रहता है। उसका एक की पॉइंट है कि अंडर 2 lakhs आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा एंड एवरेज पैकेजेस आर क्लोज टू 24-25 lakhs। तो एक FMS लेवल का ऑप्शन यहाँ पर आपको टेस्ट में मिल जाता है। टेस्ट का डिफरेंस ये है कि ये MBA या PGDM प्रोवाइड नहीं करता, ये MA इन HR प्रोवाइड करता है, जो इक्विवेलेंट है PGDM एंड MBA के। तो इन केस आप HR को सोच रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है ये इंडिया में, आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। कई लोग इसका आइडिया नहीं होता या HR का उनको अभी डाइसी होता है, कंफर्म नहीं है कि मुझे HR में जाना है या नहीं, तो वो इस प्रोग्राम को मिस कर देते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आपको इस कॉलेज का एक बार पता लग जाए, देन उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन आगे ले सकते हो कि आपको इस कॉलेज के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। ठीक है जी। अब टेस्ट जो है ये 2 प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जी। एक है MA इन HR, दूसरा है ODCL प्रोग्राम। ये HRM जो प्रोग्राम है इनका वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रिकॉग्निशन एक्सेलराई HR का शायद आपको पता होगा, उस लेवल का रिकॉग्निशन इस प्रोग्राम के साथ भी आपको मिल जाता है, तो वो एडवांटेज है। देन अब अगर हम बात करते हैं ODCL प्रोग्राम का, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। ODCL प्रोग्राम, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइज। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स का जो फाइट है, HR में 60 सीट्स हैं और ODCL में 35 सीट्स हैं और जनरल की लगभग 50% सीट्स हैं, 30 के आसपास, जिसके लिए आपका फाइट होगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। अगर आप NC-OBC हो तो अराउंड 10 to 12 सीट्स हैं एंड सो ऑन फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल। तो टोटल 60 सीट्स हैं जिसमें जनरल के आसपास 30 सीट्स अवेलेबल होंगी। सेम गोज फॉर द ODCL प्रोग्राम एज वेल, 50% के आसपास जनरल सीट्स हैं एंड बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसके लिए आपका एटलीस्ट 2 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बाय 1 May 2026। तब तक कॉलेज ओवर होने के बाद में और 1 May 2026 तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, जिसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अगर वो नहीं है तो HR प्रोग्राम आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी थोड़ा कट ऑफ्स के बारे में। सेक्शनल कट ऑफ है दोनों ही प्रोग्राम्स की, 60 फॉर VRC, 60 फॉर DLR, 60 फॉर क्वांट्स। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप 10+ स्कोर कर रहे हो किसी भी सेक्शन में तो हाई चांसेस है कि आप 60+ वाला कट ऑफ जो है वो इजीली क्रॉस कर लोगे। फॉर DLR एंड क्वांट्स की अगर हम बात करें, अगर आप 7-8 मार्क्स पे भी हो तो हाई चांसेस है कि आप 60+ सेक्शनल कट ऑफ पे चले जाओगे, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। एंड ओवरऑल जो कट ऑफ है दैट इज 70% ओनली, 70 परसेंटाइल ओनली। अब 70 परसेंटाइल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट कि अगर आपका 71 परसेंटाइल है देन आप फॉर्म फिल करते हो यू विल गेट अ कॉल। ऑब्वियसली नो, ऐसा नहीं होने वाला। सीट्स बहुत कम है, तो जितने भी लोग कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं लोगों में से कुछ स्पेसिफिक लोगों को कॉल आएगा। और कॉल आने के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शायद आपको अभी तक पता नहीं है कि एकेडमिक्स के ऊपर कोई भी वेटेज नहीं है टेस्ट की सिलेक्शन क्राइटेरिया में इस ईयर के लिए। तो आपका कैट स्कोर, आपका जेंडर डाइवर्सिटी, 2 चीजें रोल प्ले करेंगी एंड तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए यूज होगा। तो वो अभी स्टार्टिंग में जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना है तो 97% वो वेटेज आपके कैट स्कोर पे दे रहे हैं। 3% अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको इसका जेंडर डाइवर्सिटी के थ्रू 3% मार्क्स वहां पे मिल जाते हैं। तो कैट के ऊपर हायर डिपेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली जो कैट में अच्छा स्कोर करेगा ऑब्वियसली उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे टेस्ट के लिए एडमिशन लेने के लिए। अब प्रोग्राम वही लोग फिल करेंगे जो HR साइड पे थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, थोड़ा इंक्लाइंड है, वही फिल करेंगे। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा या ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट जो शायद 95+ परसेंटाइल ला रहे होंगे वो सब लोग HR का फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो मे बी देयर इज अ स्कोप कि 92-93 परसेंटाइल्स पे भी चांस बन जाए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, अगर आप HR में इंटरेस्टेड हो, आप 55+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोग्राम फिल कर लेना चाहिए। हाई चांसेस है कि आपको कॉल्स बने। एंड मैं चलो लिख देता हूं यहां पर, सिलेक्शन क्राइटेरिया में 97% वेटेज आपका कैट के ऊपर है और 3% आपका जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर है। ये फर्स्ट सिलेक्शन जो प्रोसेस है ना शॉर्ट लिस्टिंग का, वहां पर। देन उसके बाद में एक बार आपका फर्स्ट एक बार कॉल आ गया, उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे। उसके बाद में 70% वेटेज कैट स्कोर को है और 30% वेटेज आपके PI स्कोर के ऊपर है। आपके वीक एकेडमिक्स हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप स्टिल इस प्रोग्राम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द ऑप्शन होगा जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। अब बात ये आती है कि यार मुझे ये फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर HR की साइड आपको 15-20% भी लगता है ना, हाँ यार मैं वन ऑफ द फील्ड सोच सकता हूँ, या वो लोग जो ऑलरेडी किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं और वो HR साइड पे मूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये चांस लेना चाहिए, फिल कर सकते हैं ये प्रोग्राम को। एंड क्या इसकी डेट्स एक्सटेंड होंगी या नहीं,
जो सिनेरियो है, जो टेस्ट की वेबसाइट पे डेट्स लिखी हैं, जैसे 10th दिसंबर लास्ट डेट लिख दिया उन्होंने, एंड 11, 12 एंड 13th दिसंबर को उन्होंने करेक्शन डेट्स लिखी हैं, तो उससे ये देखकर लग रहा है कि वो एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइमलाइन दे दिया है कि इस टाइम से इस टाइम तक फॉर्म फिलिंग होगा, देन करेक्शन विंडो होगा, एंड देन रिजल्ट्स आएंगे, इंटरव्यूज होंगे, देन फाइनल एडमिशंस होंगे। तो एक एक चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक्सटेंड होगा। लास्ट ईयर का मैं डेटा रिकॉल नहीं कर पा रहा एक्सटेंड हुआ था या नहीं हुआ था, तो आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप 55 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए इस कॉलेज के बारे में। अगर आप 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली अगर आप एचआर में इंटरेस्टेड हो, 100% आपको ये कॉलेज का फॉर्म भर देना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं है, अंडर 2000 है, तो आप फिल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इन केस आपको कोई और कॉलेजेस में भी डाउट्स हैं, यू वांट टू आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।